गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। आज का टॉपिक है जीटीटीज। जीटीटी क्यों, क्या होता है, क्यों हमें चाहिए, आज उसके बारे में बात करेंगे। ये पार्ट वन है। तो व्हाट इज जीटीटी? जीटीटी है, जीटीटी का फुल फॉर्म है गुड टिल ट्रिगर्ड। ये मार्केट ऑर्डर की तरह नहीं है जो आप आज लगाया आज खत्म हो गया। ये एक ऐसा ऑर्डर है जो 1 साल तक वैलिड रहता है, और जब तक ट्रिगर प्राइस हिट नहीं होता है तब तक वो ऑर्डर वैसा का वैसा ही रहता है, एक्टिव रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। आईटीसी होटल्स को मैं बाई करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं आईटीसी होटल्स पे क्लिक कर दूंगा। ये मोबाइल स्क्रीन है, बिल्कुल आपके मोबाइल की तरह ऐसे ही दिखता है। ठीक है, तो मैंने इधर क्लिक कर दिया। अब मैं आऊँगा जीटी क्रिएट जीटीटी पे। क्रिएट जीटीटी पे मैंने क्लिक कर दिया। मैं अभी क्या करना चाहता हूँ, बाई करना चाहता हूँ, तो मैं बाई पे सिलेक्ट करूंगा। सिंगल क्या है, ओसीओ को है, किसी अलग दिन में मैं अलग वीडियो पे बात करूंगा। ट्रिगर प्राइस। ओके, ट्रिगर प्राइस में आने से पहले मैं अपना प्राइस पहले डिसाइड कर लेता हूँ, मैं किस प्राइस पे खरीदूंगा। मुझे खरीदना है 190 रुपीज़ पे। ठीक है, 10 क्वांटिटी। अभी देखिए, 190 का मतलब है लगभग 9%। 9% से थोड़ा ज़्यादा नीचे। तो 9% कल पहुंचेगा, पहुंचने का चांसेस मुझे कम लग रहा है। ये मुझे अनरियलिस्टिक लग रहा है। बट इस ऑर्डर का वैलिडिटी तो 1 साल है ना। तो मुझे कोई फ़र्क, मुझे जल्दी जल्दी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि 190 पे मेरा स्टॉक बाई हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं प्राइस अपना सिलेक्ट कर लिया, क्वांटिटी सिलेक्ट कर लिया। अब ट्रिगर प्राइस सिलेक्ट करता हूँ। ट्रिगर प्राइस मैंने 190.1 क्यों रखा? ट्रिगर प्राइस होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रिगर प्राइस होता क्या है? ट्रिगर प्राइस वो प्राइस है जब, मान लीजिए कल या परसों या 1 महीना बाद, 1 हफ्ते बाद, जब नियो नीचे आके, जैसे कि लास्ट फ्राइडे को था, एलटीपी है उसका 209.18, 209 से 9% नीचे 190.1, जब वो पहुंचेगा ना, जब गिर के 209 पहुंचे, 190.1 पहुंचेगा। जैसे ही 190.1 पहुंचा, 190.1 टच किया, आपका फोन अभी ऑन हो ऑफ हो, इंटरनेट ऑन हो ऑफ हो, डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरोधा ऑटोमेटिकली प्लेस कर देगा ऑर्डर एक्सचेंज पे ऑर्डर भेज देगा। वंस द ट्रिगर हिट्स, योर ऑर्डर इज सेंड टू द एक्सचेंज। ठीक है, वैलिड अंटिल द ट्रिगर एक्टिवेट्स द ऑर्डर। ट्रिगर प्राइस जैसे ही टच हो गया, ये ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा जैसे ही ट्रिगर प्राइस हिट हो जाता है। फिर उसी दिन मान लीजिए वो 190 को भी टच कर दिया, मतलब 190.1 से 10 पैसे नीचे 190 भी टच किया, मान लीजिए उससे भी नीचे चला गया, तो आपका 10 क्वांटिटी ऑफ आईटीसी होटल्स बाय हो जाएगा। ठीक है, और ये कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 190.1 तक पहुंचा लेकिन उससे नीचे और गया नहीं, तो आपका बाय नहीं होगा, आपका सिर्फ ऑर्डर ऑर्डर सिर्फ प्लेस होगा। ठीक है, तो मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। अच्छा, जैसे ही ऑर्डर क्रिएट हो गया ना, आप चेक करिए कि आपका ये जो आपने पॉपअप अभी देखा, दैट एश्योर्स, वो एश्योर करता है कि हाँ लग गया है, ऑर्डर लग गया है। फिर भी मैं एश्योरेंस के लिए ऑर्डर्स पे जाता हूँ, जीटीटी पे जाता हूँ। ये देखिए, ये अभी मैंने लगाया। कैसे पता चलेगा कि अभी मैंने लगाया या कब लगाया? यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, क्वांटिटी 10, ट्रिगर प्राइस 190.1, टाइम देखिए आप, क्रिएटेड एट 16 नवंबर, 13/6, अभी देखिए 13/6 हो रहा है। ठीक है, अपडेटेड एट, अपडेट तो नहीं किया मैंने, अपडेट तब होगा जब मैं इसको मॉडिफाई करूंगा। कब एक्सपायर हो रहा है? जैसे कि मैंने पहले बताया था, 1 साल तक वैलिडिटी रहता है, तो 2026 16 नवंबर को। और एलटीपी है आपका 209.18। ओके, मान ली अगर हिट हो जाता है, कल परसों तरसों जब भी आ जाएगा ना, तब ये ऑर्डर आपको उस दिन यहाँ पे दिखने लगेगा, ट्रिगर्ड हुआ हुआ दिखने लगेगा। और अगर ऐसा रहता है कि 190.1 ही पहुंचा, उससे नीचे और गया नहीं, तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और एक केस मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जैसे कि मैंने 10 क्वांटिटी दिया है ना, तो कभी ऐसा होता है अगर क्वांटिटी ज़्यादा रहा, और ये इस केस में होता है जिस केस में आपका स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में ऐसा होता है, मैंने देखा है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बट मैंने कभी मिड कैप या लार्ज कैप स्टॉक में ऐसा नहीं देखा कि पार्शियली एग्जीक्यूटेड फिर पार्शियली कैंसिल। कभी ऐसा होता है, मैंने एक माइक्रो कैप में देखा था कि मैंने 10 क्वांटिटी ऑर्डर लगाए थे, 5 ही सिर्फ बाई हुए थे।
बिकॉज जो सेल कर रहा था वो शायद पता नहीं सिर्फ 5 ही अवेलेबल रहे होंगे इसलिए। तो ऐसा भी होता है। अभी कंडीशन है इसमें। इसमें एक कंडीशन है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपका मान लीजिए आपने यहाँ, ये क्या है यहाँ पे, मैं मॉडिफाई कर देता हूँ इसको। लेट्स से यहाँ पे 100 क्वांटिटी खरीदना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो 100 क्वांटिटी मान लीजिए मैं 200 रुपये में खरीदना चाहता हूँ। 200.1। तो अभी 200 इंटू 100 20,000 रुपये मेरे को लगेंगे। ठीक है, मॉडिफाई कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है ना। अभी आप सोच रहे होंगे कि 20,000 रुपये अगर हुए तो ये बाई हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। 20,000 रखने से सिर्फ नहीं होगा। अगर आप एग्जैक्ट 20,000 ही रखते हैं तो ये बाई नहीं होगा, बिकॉज जब आप कोई स्टॉक बाई करने जाते हैं ना तब उसमें बाइंग चार्जेस लगते हैं। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट वे से बताता हूँ कि कहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना चार्जेस लगेंगे। मैं अप्रोक्स बताऊंगा आपको। तो आपको, आप मैं पोर्टफोलियो से ही चला जाता हूँ, आप कॉस्टली से भी जा सकते हैं। ऐड पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं 100 क्वांटिटी खरीदना चाहता हूँ। कितने रुपए पे खरीदना चाहता हूँ? 200 पे। तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ इसको, देखिए 20,000 तो जाएंगे ही, प्लस 23.75 रुपीज, दैट मीन्स 24 रुपया। मैं मान लेता हूँ 100 रुपया। अब 20,200 रुपया रख दीजिए। ठीक है। तो ये ऑर्डर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, वरना कैंसिल हो जाएगा। आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं रखना है, थोड़ा ज़्यादा ही रखना है। दैट शुड बी नोटेड। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरा ऐसा कटा है, हुआ है मेरे साथ ऐसा। ओके, सो आज मैं बाइंग किस केस के बारे में बात कर रहा हूँ? जीटीटी बाई के केस में। तो बाई के केस में कंडीशंस, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए ऑलवेज की फंड्स अवेलेबल, एनफ फंड्स होने चाहिए। रिव्यू करते रहिए। जैसे कि रिव्यू का मतलब, कहने का मतलब ये है, मैं देखिए इसमें मैंने फिल्टर आउट कर लिया आईटीसी, इसलिए सिर्फ आईटीसी होटल्स का ही ऑर्डर्स दिख रहे हैं। देखिए पिछले 2 ऑर्डर्स भी है, जबकि मैं इन्हें बाई करना नहीं चाहता हूँ। तो कभी कभी ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको उसको कैंसिल कर देना है। तो इसी की बात कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, आप नहीं चाहते बट बाई हो जाता है, क्योंकि आप भूल गए थे कि आपने पिछली बार भी ऑर्डर लगाया है। और एक चीज़, मेरा पर्सनल सजेशन ये है, बाइंग के केस में ऑलवेज कीप एनफ फंड्स। एनफ फंड्स रखिए। जीटीटीज को पीरियडिकली रिव्यू करते रहिए। जैसे कि मैं देखिए रिव्यू कर रहा हूँ तो मुझे पता चले कि 2 एक्स्ट्रास भी है, 2 एक्स्ट्रा ऑर्डर्स भी लगाए गए हैं। और कीप सब अनरियलिस्टिक जीटीटी। अनरियलिस्टिक जीटीटी मतलब, मैं एग्जांपल यहीं पे है, मैं पहले ही आप लोगों को दिखाने के लिए लगा के रख चुका हूँ। ये देखिए, ये मैंने 160 पे लगा के रखा है। बिल्कुल अनरियलिस्टिक लग रहा है ना। बट मार्केट में कुछ कह नहीं सकते, पहुंच भी सकता है। तो अगर कल ऐसा खतरनाक डिप आया, रशिया यूक्रेन वॉर जैसा कुछ हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा गिर गया, मुझे कम में मिल रहा है ना अच्छा स्टॉक, आईटीसी होटल मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। दिस इज नॉट एन रिकमेंडेशन। ठीक है ना। तो ये है अनरियलिस्टिक। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव गॉट सम वैल्यू। और हाँ, अभी मैं बोलता हूँ सेल के केस में। सेल के केस के लिए मैं एक अलग वीडियो में बात करूंगा, अभी सिर्फ बाई के केस के लिए बात कर रहा हूँ। थैंक्स अगेन। अगर कोई डाउट है आपको तो प्लीज़ कमेंट करिए, और प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, एंड हैव ए ग्रेट डे अहेड। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।